हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका विस्तृत एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। आज हम नदियों के ही नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट नदी को पढ़ेंगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज जो हम पढ़ेंगे वो कौन सी नदी पढ़ेंगे? बनास नदी के बारे में पढ़ेंगे। अब हम यहाँ पर बनास नदी का वही हम सब कुछ देखेंगे। इसका उद्गम स्थल कहाँ से है, इसके अन्य नाम क्या क्या है, इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी है, इसकी समाप्ति कहाँ पर होती है, ये सब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। साथ ही इस पर कौन कौन से बांध बने हुए हैं वो सब हम देखेंगे। सबसे पहले तो हम इसके अन्य नाम देखते हैं। इसका अन्य नाम इसके अन्य नाम है। एक तो वन की आशा और दूसरा वशिष्ठी, दो नाम है। हमने चंबल नदी में पढ़ा था कि 12 नदी कहा जाता है, उसे चरमनवती कहा जाता है और राजस्थान की कामधेनु नदी भी कहा जाता है। लेकिन बनास नदी के अन्य नाम क्या है? तो बनास नदी के अन्य नाम है वन की आशा और वशिष्ठी। उद्गम स्थल इसका कहाँ से हुआ है? तो उद्गम स्थल इसका हुआ है कहाँ से? राजसमंद। राजसमंद जिले में भी कौन सी पहाड़ियों से? तो ये इसका उद्गम हुआ है खमनोर की पहाड़ियों से। खमनोर पहाड़ियां कहाँ पर? राजसमंद, जहां पर हल्दीघाटी का युद्ध लड़ा गया था, उसी स्थल से खमनोर की पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है? बनास नदी। और खमनोर की पहाड़ियां कहाँ पर है? तो अरावली क्षेत्र में ही होगी। तो हम बात करते हैं कि ये नदी कौन कौन से क्षेत्र में बहती है। कौन कौन से क्षेत्र में बहती है? सबसे पहले तो हमने देखा था कि खमनोर पहाड़ियां राजसमंद से तो निकलती है। अब राजसमंद में बहने के बाद ये कहाँ पर जाएगी? चित्तौड़गढ़ के बाद इसका बहाव क्षेत्र होगा भीलवाड़ा, भीलवाड़ा के बाद अजमेर, अजमेर के बाद टोंक और टोंक के बाद रामेश्वरम नामक स्थान पर, जो कि सवाई माधोपुर में है। और वहां पर ये किसमें मिल जाती है? चंबल नदी में मिल जाती है। और वहीं पर एक छोटी सी नदी और आकर मिलती है चंबल में। कौन सी नदी? जिसका नाम है सीप नदी। और सीप नदी, बनास नदी और चंबल नदी, ये तीनों नदियां मिलकर कौन सा कहाँ पर त्रिवेणी संगम बनाती है? तो रामेश्वरम में त्रिवेणी संगम बनाती है। तो रामेश्वरम में त्रिवेणी संगम कौन कौन सी नदियां बना रही है? चंबल, बनास और सीप। रामेश्वरम कहाँ पर है? राजस्थान में, तो सवाई माधोपुर जिले में है। तो इसका समाप्ति स्थल भी हमें पता चल गया। बनास का समाप्ति स्थल कौन सा है? रामेश्वरम, सवाई माधोपुर में। किसमें मिल रही है? चंबल नदी में मिल रही है। अब हम आगे बांध के बारे में बात करते हैं। बांध कौन कौन से बने हुए? तो इस नदी पर, कौन सी? बनास नदी पर मुख्य रूप से 3 बांध बने हुए हैं। पहला बांध है नंद समंद, जो कि राजसमंद में है। अब यहाँ पर बांध पूछ लिए जाते हैं क्वेश्चन में, और नीचे उसका ऑप्शन दिया जाता है कि कौन से जिले में है। तो नंद समंद हमें याद रखना है कहाँ पर है? राजसमंद में। और कौन सी नदी पर है? तो बनास नदी पर है। दूसरा बांध है बीसलपुर बांध। बीसलपुर बांध है टोंक में, और बहुत इंपॉर्टेंट बांध है। सबको पता है कि ये बांध कहाँ पर है? टोंक में है, क्योंकि राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना किस बांध पर बनाई गई है? बीसलपुर बांध पर बनाई गई है। और बीसलपुर बांध द्वारा जयपुर और जयपुर के आसपास के जितने भी जिले हैं उन सबको पेयजल की सुविधा उपलब्ध होती है। किस बांध से? बीसलपुर बांध से। फिर उसके बाद मैं बात करती हूँ तीसरे बांध की। कौन सा बांध? ईसरदा बांध। और ईसरदा बांध कहाँ पर है? सवाई माधोपुर में। इसमें हमें बांध और बांध का जिला याद होना बहुत जरूरी है, और ये कौन सी नदी पर बना हुआ है ये भी पता होना जरूरी है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब हम बनास नदी की सहायक नदियों के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले तो नाम पढ़ते हैं कि बनास नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी। फिर उसके बाद हम डायग्राम से सीखेंगे कि बनास नदी में ये नदियां, सहायक नदियां कहाँ से निकल रही है और कहाँ पर मिल रही है बनास में। तो बात करते हैं सबसे पहले बेड़च नदी, दूसरी है खारी नदी, कोठारी नदी, फिर है डाई नदी, मैनाल नदी और मोरेल नदी, चंद्रभागा नदी और ढील नदी। तो ये है बनास की सहायक नदियां। अब इनमें से जैसे कि बेड़च, खारी, कोठारी, मोरेल, ये मेनाल, ये सारी इंपॉर्टेंट नदियां हैं जिनके उद्गम स्थल और उनका समाप्ति स्थल कहाँ पर वो बनास में मिल रही है, ये हमें याद होना जरूरी है। और इन पर कुछ बांध भी बने हुए हैं जिनसे क्वेश्चंस कई बार आता है। साथ ही इन नदियों के किनारे कौन सी सभ्यता विकसित हुई है वो सब हम देखेंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं डायग्राम से कि बनास नदी पर कौन कौन सी नदियां कहाँ पर मिल रही है, सहायक नदियां। तो ये है हमारी, सबसे पहले तो हम बना देते हैं कौन सी नदी? बनास नदी। यहाँ पर चंबल में ये नदी मिल रही है। ये कौन सी नदी है हमारी? चंबल। और ये हमारी नदी कौन सी है? बनास। बनास, वन की आशा, वशिष्ठी, अन्य नाम इसके। यहीं पर एक छोटी सी नदी मिलती है, कौन सी? सीप नदी। और सीप नदी, ये तीनों नदियां मिलकर यहाँ पर कौन सा संगम बना रही है? त्रिवेणी संगम बना रही है। और ये स्थान कौन सा है? रामेश्वरम, रामेश्वर, सवाई माधोपुर। तो यहाँ से एक नदी निकल रही है हमारी, कौन सी नदी? बनास नदी। अब इसका उद्गम स्थल हमें पता है, खमनोर पहाड़ी, खमनोर पहाड़ियां। और खमनोर पहाड़ियां कहाँ पर है? राजसमंद में। आरजे मतलब राजसमंद याद रखिएगा, शॉर्ट ट्रिक में लिखेंगे। फिर यहाँ पर इसकी एक सबसे बड़ी सहायक नदी मिल रही है इधर से, कौन सी नदी? बेड़च नदी।
बेड़च नदी कहाँ से निकल रही है? गोगुंदा हिल्स। और गोगुंदा कहाँ पर है? उदयपुर में। यूडी मतलब उदयपुर। और ये कौन सी नदी? बेड़च नदी। अब बेड़च नदी में याद रखने लायक क्या चीज है, या फिर एक थोड़ा सा अलग नाम है इसका, बेड़च को ही आयड़ भी कहा जाता है। तो आयड़ तो कब से कब तक कहा जाएगा? गोगुंदा से जब इसका उद्गम होगा, और फिर आगे ये एक झील है जहां जिसका नाम है उदय सागर झील। उदय सागर झील। इस उदय सागर झील में घिरने से पहले तो ये नदी क्या कहलाती है? आयड़ नदी, या आयड़ नदी के नाम से जाना जाता है। और फिर आगे चढ़कर ये नदी जब उदय सागर झील से आगे बढ़ती है तो ये नदी किस नाम से जानी जाती है? बेड़च नाम से। बेड़च नदी के नाम से जाना जाता है, जानी जाती है। और यहाँ पर कहां पर? बीगोद भीलवाड़ा में। बीगोद भीलवाड़ा नामक स्थान पर यह नदी किसमें मिल जाती है? बनास नदी में मिल जाती है। और यहीं पर एक और नदी मिलती है। कौन सी नदी? मेनाल नदी। एक छोटी सी नदी मिलती है जिसका नाम है मेनाल। और मेनाल कहाँ से निकल रही है? बेगू चित्तौड़ से। बेगू चित्तौड़ से। बेगू, और बेगू कहाँ पर है? चित्तौड़ से। यहां से निकलकर ये त्रिवेणी संगम बना रही है। संगम बनाने वाली नदियां कौन सी है? तो कौन कौन सी हो गई? तीनों नदियों का नाम हमें पता होना चाहिए। एक तो मुख्य नदी कौन सी? बनास। बनास के बाद में दूसरी सहायक नदी सबसे बड़ी बनास की कौन सी? बेड़च। और बेड़च के बाद में मेनाल। ये तीन नदियां मिलकर यहाँ पर त्रिवेणी संगम बना रही है। कहाँ पर? बीगोद भीलवाड़ा में। फिर अब आगे हम बात करते हैं कौन सी नदी की? कोठारी नदी की। कोठारी नदी कहाँ से निकलती है? दिवेर हिल्स, राजसमंद से। कोठारी नदी कहाँ से निकल रही है? ये कौन सी चोटी? दिवेर पहाड़ी। दिवेर हिल्स कहाँ पर है? राजसमंद में। और यहां से नदी निकलती है कौन सी? कोठारी नदी। कोठारी नदी। और कोठारी नदी कहां पर मिल रही है? तो मांडलगढ़ भीलवाड़ा में मिल रही है। किसमें? बनास में। मांडलगढ़, और मांडलगढ़ कहां पर? भीलवाड़ा में। मांडलगढ़ भीलवाड़ा में मिलती है कौन सी नदी? कोठारी नदी। किसमें? बनास में। इसी पर एक बांध बनाया हुआ है और उस बांध का नाम क्या है? मेचा बांध। कौन सा बांध? मेचा बांध। अब कई बार क्वेश्चन गलत कर देते हैं, मेजा बांध कौन सी नदी पर बना हुआ है, तो कई बार कंफ्यूज होकर स्टूडेंट कर देते हैं मेज नदी पर बना हुआ है मेजा बांध। तो ये गलती नहीं करनी है। मेजा बांध, वैसे तो अधिकतर नदियों पर जो बांध बने होंगे लगभग उनके नाम के आधार पर ही बने होंगे, लेकिन ये जो मेजा बांध है ये कंफ्यूज कर देता है, क्योंकि इसका कोई अंदाजा तुक्का भी नहीं लगा सकता कि कोठारी नदी पर होगा। अगर आपने पढ़ा है तो आपको याद रहेगा, अदरवाइज आपको याद नहीं आएगा उस वक्त। इसलिए हमें याद रखना है कोठारी नदी पर कौन सा बांध बना हुआ है? मेजा बांध। यहीं पर मैं बात करती हूँ, इसी नदी पर, इसी नदी के किनारे कौन सी सभ्यता विकसित हुई है? तो इसी नदी के किनारे बाघोर सभ्यता विकसित हुई। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार सभ्यता वाले जो कि टॉपिक हिस्ट्री का है लेकिन क्वेश्चन आ जाता है ज्योग्राफी को रिलेट करके, तो एक ही क्वेश्चन से दो सब्जेक्ट क्लियर हो रहे हैं। यहाँ पर बाघोर सभ्यता विकसित कौन सी नदी के किनारे हो रही है? बाघोर सभ्यता विकसित होती है कौन सी नदी के किनारे? कोठारी नदी के किनारे। और यहीं पर मैं बात करूं बेड़च नदी के किनारे कौन सी सभ्यता? आहड़ सभ्यता। आहड़ सभ्यता। तो यहाँ पर हमें दो सभ्यता पता चल गई। कौन सी नदी के किनारे? राजस्थान की महत्वपूर्ण सभ्यताओं में से एक है आहड़ सभ्यता और बाघोर सभ्यता। बाघोर सभ्यता तो है कोठारी नदी के किनारे और आहड़ सभ्यता है बेड़च नदी के किनारे। अब आगे हम बात करते हैं कौन सी नदी की? खारी नदी की। खारी नदी कहाँ से निकलती है? तो खारी नदी निकलती है बिजराल पहाड़ी, और बिजराल की पहाड़ियां, और बिजराल की पहाड़ियां कहाँ पर? बिजराल की पहाड़ी। ये सब पहाड़ियां हैं, आगे मैंने पहाड़ियां लिखा नहीं है क्योंकि जगह कम होने के कारण और काफी घिचपिच हो जाएगा यहाँ पर, इसलिए। वैसे बिजराल की पहाड़ियां कहाँ पर है? ये भी है राजसमंद में। कहाँ पर है? राजसमंद में। दिवेर हिल्स भी कहाँ पर? राजसमंद। बिजराल की पहाड़ियां भी राजसमंद। और यहाँ से कौन सी नदी निकल रही है? यहाँ से नदी निकल रही है खारी नदी। खारी नदी। और इस खारी नदी का संगम कहाँ पर हो रहा है? बनास में। किस स्थान पर हो रहा है? तो इसका समाप्ति स्थल हो रहा है राजमहल। और राजमहल कहाँ पर है? देवली टोंक में। राजमहल, राजमहल कहाँ पर है? देवली। और देवली कहाँ पर? टोंक में। यहीं पर एक और छोटी सी सहायक नदी और मिल रही है, डाई नदी। क्या नाम है उसका? डाई नदी। और यहाँ पर ये तीनों मिलकर कौन सी? बनास, डाई और खारी मिलकर कौन सा? त्रिवेणी संगम बना रही है। तो अब तक हमने 3 त्रिवेणी संगम देख लिए जो कि बनास नदी पर बने हुए हैं। और बनास नदी पर पहला त्रिवेणी संगम हमने देखा बीगोद भीलवाड़ा में।
कहा कौन कौन सी नदियां मिल रही है? 3 नदियां, त्रिवेणी संगम मतलब 3 नदियां मिल रही होगी। पहली तो बनास, मुख्य नदी वही दिख रही है यहाँ पर, बनास। बनास के बाद में कौन सी? बेड़च और मेनाल, ये 3 नदियां मिलकर त्रिवेणी संगम बनाती है बिगोद भीलवाड़ा में। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हम, राजमहल टोंक में त्रिवेणी संगम बना रही है कौन सी नदियां? खारी, डाई और बनास। और फिर आगे बढ़ते हैं हम, रामेश्वर में चंबल, सीप और बनास मिलकर यहाँ पर भी त्रिवेणी संगम बना रही है। तो बनास नदी पर कुल कितने त्रिवेणी संगम बन रहे हैं? 3 त्रिवेणी संगम बन रहे हैं। बांध कितने बनास नदी पर? 3 बांध है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं, खारी नदी की बात कर रहे थे अभी हम, तो खारी नदी पर ही एक बांध बना हुआ है जिसका नाम क्या है? नारायण सागर बांध। क्या नाम है? नारायण सागर बांध। नारायण सागर बांध। तो इस तरह से याद रखना है हमें। ये हुए मेन इंपॉर्टेंट राजस्थान में बनास नदी। तो इस तरह से याद रखनी है हमें बनास की सहायक नदी। एक और नदी है मोरेल नदी, जो कि जयपुर से निकलती है। जयपुर से निकलती है और जयपुर से निकलने के बाद सवाई माधोपुर में आकर मिल जाती है। किस में मिल जाती है? बनास नदी। और उस नदी का नाम क्या है? मोरेल नदी। मोरेल नदी पर ही कौन सा बांध बना हुआ है? मोरेल बांध बना हुआ है। और इसी की एक छोटी सी सहायक नदी है जिसका नाम है ढूंढ नदी। क्या नाम है? ढूंढ नदी। क्लियर? तो इस तरह से हमें याद रखना है कौन कौन सी सहायक नदियां हो गई बनास की। मेन बेड़च, मेनाल, कोठारी, खारी, डाई, मोरेल, ढील, ये सारी किसकी सहायक नदियां? चंद्रभागा, ये सभी किसकी सहायक नदियां हो गई? बनास नदी की सहायक नदी हो गई। यहाँ पर हमने देख लिया खमनोर पहाड़ी से निकलती है, राजसमंद से बनास नदी कहाँ पर बहती है? राजसमंद के बाद चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ के बाद भीलवाड़ा, भीलवाड़ा के बाद अजमेर, अजमेर के बाद कहाँ पर? टोंक, और टोंक में बहने के बाद में ये सवाई माधोपुर में रामेश्वर नामक स्थान पर चंबल में मिल जाती है। साथ ही यहाँ पर त्रिवेणी संगम बन जाता है, क्योंकि तीसरी नदी एक और कौन मिल जाती है? सीप नदी मिल जाती है। तो इस तरह से हमें ये याद रखना है। फिर अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम, बनास नदी पर त्रिवेणी संगम अभी हमने देखे थे कौन कौन से बन रहे थे बनास नदी पर? चंबल, बनास और सीप मिलकर कहाँ पर त्रिवेणी संगम बन रहा था? रामेश्वरम, सवाई माधोपुर में। रामेश्वरम नहीं, सॉरी, रामेश्वर सवाई माधोपुर, क्योंकि रामेश्वरम तो कहाँ पर है? साउथ में है। फिर आगे हम बात करते हैं बनास, डाई और खारी, ये 3 नदियां मिलकर कहाँ पर त्रिवेणी संगम बना रही थी? कहाँ पर बना रही थी? देवली टोंक में। देवली टोंक में भी कहाँ पर? राजमहल में। फिर आगे हम बात करते हैं बनास के साथ में कौन सी? बेड़च और मेनाल, ये 3 नदियां मिलकर कहाँ पर त्रिवेणी संगम बना रही थी? बिगोद भीलवाड़ा में त्रिवेणी संगम बना रही थी। यहाँ पर हम बनास नदी की विशेषता की बात करें तो बनास नदी की विशेषता में क्या आएगा कि ये पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। सबसे लंबी कौन सी नदी है? राजस्थान में बहने वाली, पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली, यानी कि पूरी तरह से राजस्थान में बहती है। इसका शुरुआत भी राजस्थान में होती है और समाप्ति भी राजस्थान में हो रही है। पता है हमें, खमनोर पहाड़ी राजसमंद से निकल रही है और समाप्ति कहाँ पर हो रही है? रामेश्वर। रामेश्वर कहाँ पर? सवाई माधोपुर में। तो सवाई माधोपुर भी कहाँ पर है? राजस्थान में ही है। तो राजस्थान से ही निकल रही है और राजस्थान में ही इसका समाप्ति स्थल भी हो रहा है। तो इसलिए इसकी ये नदी पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी कहलाती है। राजस्थान की सर्वाधिक जल धारण वाली क्षमता किस नदी में है, या सर्वाधिक जल ग्रहण क्षेत्र वाली नदी कौन सी है? बनास नदी। सर्वाधिक जल ग्रहण क्षेत्र वाली नदी कौन सी है? बनास नदी हो गई। तो ये थी हमारी बनास नदी, छोटी सी नदी थी, काफी इंटरेस्टिंग रही होगी वीडियो। आई होप अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और जो सीरीज चल रही है राजस्थान ज्योग्राफी की वो कंटिन्यू देखते रहिए ताकि आपका एक सब्जेक्ट क्लियर हो जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई नदी के साथ।